हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? सर हम बहुत बढ़िया हैं। आप सिर्फ पढ़ाने का काम कीजिए। और मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन आप तो ये लाइक नहीं कर रहे, वीडियो को शेयर भी नहीं कर रहे, सब्सक्राइब। आपको पता है कि 94% ऑफ माई व्यूअर्स आर बाहर के। ये मतलब वैसे सब्सक्राइब किया ही नहीं है अभी। चैनल को सब्सक्राइब करो, ये साला लाइक कैसे आएंगे फिर? ओके। तो इस क्लास में हम जो लास्ट का बचा हुआ पार्ट है, कुछ तीन चार क्वेश्चन है, सो दैट वी आर गोइंग टू टेक। सो आई होप अगर आपने वो पहले दो पार्ट नहीं देखे होगे तो वो पहले दो पार्ट देखिए। उसमें ईयर 2023 का जो आपका क्वेश्चन पेपर था, उसके फिजिक्स के पीवाईक्यूज हमने कंप्लीट किए। अब इस क्लास में हम कुछ बचे हुए करेंगे, बचे कुचे कुछ करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहले ये हमने देखा था, ये क्वेश्चन, ये ये क्वेश्चन भी देखा था। ये सब क्वेश्चन हमने किए थे शायद। इस वाला क्वेश्चन लास्ट किया था। Okay. तो आज हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन। अब इसमें देखो क्या दिया है। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय लेंस इज द सेम साइज बट इनवर्टेड इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 30 सेंटीमीटर, कैलकुलेट। शायद ये हमने किया था क्वेश्चन। तो हम ये अब नहीं लेंगे, हम लेंगे आगे वाला। अब लिया है तो क्यों लेना भैया? ये वाला। अब ये हाँ, यस, दिस वन। An electric iron consumes energy at rate of 880 watt when heating is at the maximum rate and 330 watt when heating is at the minimum rate. So ये एक तो यहाँ पर एक कंडीशन है पहले। at maximum rate, at maximum rate heating, इसमें पावर कितनी दी है? 180 वॉट। ओके। एनी ऑफ द सोर्स वोल्टेज इज 220 वोल्टेज, यहाँ पर है 220 वोल्ट। कैलकुलेट द करंट एंड रेजिस्टेंस इन ईच केस। तो करंट का सिंबल भैया फॉर्मूला बनेगा पी बाय वी, क्योंकि पावर होती है वी इंटू आई। राइट। तो करंट का बनेगा पी अपॉन वी। तो 880 डिवाइडेड बाई ये हमारा 220। तो आई थिंक ये जीरो एंड ये फोर जा। सो 4 एम्पियर आपको यहाँ पर करंट मिल रहा है। अब सेकंड यहाँ पर हम कर सकते हैं एट मिनिमम रेट। और ये नहीं, यहाँ पर भैया रेजिस्टेंस भी निकालना है। तो रेजिस्टेंस होता है वी अपॉन आई। सो वी कितना है यहाँ पर? 220 डिवाइडेड बाय आई कितना है हमारा? 4। तो रेजिस्टेंस होगा, लेट्स से 4 5 20, अगेन 2, अगेन 4 5 20। ओके। तो 55, 55 क्या ओम, ये आपका रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ करंट आपको मिला 4 एम्पियर, रेजिस्टेंस आपको मिला 55 ओम। अब और क्या क्या है यहाँ पर? अब मिनिमम रेट में पावर कितनी है? 330। तो सिंपली हम करंट का फॉर्मूला यूज करेंगे पी बाय वी। पी हमारा है 330 डिवाइडेड बाय वोल्टेज है हमारा 220। सो आई थिंक ये आएगा 11 3 जा 11 2 जा, आएगा 1.5 एम्पियर। तो रेजिस्टेंस आपका होगा वी इंटू आ सॉरी वी अपॉन आर। वी इंटू आर कहाँ पर भैया? वी अपॉन आई। सो वोल्टेज यहाँ पर है कितना? 220 डिवाइडेड बाय करंट है 1.5। तो आपका ये कैलकुलेशन कर लो भैया, कितना आएगा? 220 डिवाइडेड बाय 1.5, ये आएगा 220 डिवाइडेड बाय 1.5, ये आएगा 1.146.66667 करते हैं इसे। इतना। ओके। कैलकुलेट द नाउ व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये भी इन्होंने एडिशनली पूछा है, बी वाला उसका। सो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपको क्या बताता है? सो व्हेन, लाइक जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यहाँ पर यूज कर सकते हो। ओके। यू कैन राइट heat energy is produced when we pass। ये जूल्स लॉ नहीं है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग अलग है। मैं हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड व्हेन वी पास इलेक्ट्रिक करंट इन अ वायर, इन अ कंडक्टर भी बोल सकते हो, वायर ऑफ रेजिस्टेंस लेट्स से आर इन टाइम टी। ओके। तो आपने टाइम टी, और ये तो यहाँ पर शायद हाँ, ठीक है, ये हीटिंग इफेक्ट है। सो अकॉर्डिंग टू दैट जूल्स लॉ भी यहाँ पर लिख सकते हो। सो दस जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग states that करंट, नहीं करंट कहाँ पर लिखा? हीट
produced in a wire, heat produced in a wire is directly proportional to the product of square of the current flowing rate. I just write square of the current product of square of the current, then resistance in time t, ओके, और इन सम टाइम। ठीक है, तो ये है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो ऐसा लिख सकते हो भैया। सी वाला क्वेश्चन, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन द करंट पास थ्रू द रेजिस्टर फॉर सम टाइम। सो ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, सॉरी एक्सपेरिमेंट नहीं, एक्सप्रेशन है ये। हीट प्रोड्यूस्ड विल बी प्रोपोर्शनल टू द आई स्क्वायर आर टी, वेयर I is what current flowing, R is resistance, and T is what time। ओके, तो ऐसा आप सिंपल यहाँ पर इक्वेशन लिख सकते हो। तो भैया ये वाला है आपका आंसर। तो अच्छे से लिखो भैया। हेलो, चलो मैं पॉज कर रहा हूँ। पॉज नहीं, मैं इरेज कर रहा हूँ, पॉज करके लिखो। अब ये क्वेश्चन नंबर 37 to 39 क्या है। इनमें एक पैसेज दिया है, पहले रीड करे और उसके नीचे क्वेश्चन दिए। होल्ड अ कॉन्केव मिरर इन योर हैंड एंड डायरेक्ट its reflecting surface towards the sun. Direct the light reflected by the mirror on the white cardboard held close to the mirror. Move the cardboard back and forth gradually until you find a bright sharp spot of light on the board. This spot of light is the image of sun on the sheet of paper, which is termed as principal focus of the concave mirror। तो concave mirror है, इससे आपको पेपर को जलाना है बेटा। तो पेपर पास लाके कॉनकेव सब फोकस करेगी मिरर यहाँ पर, और वो व्हाइट कार्डबोर्ड पर आपको एक डॉट डॉट दिखेगा, वो स्पॉट मतलब सन की इमेज है, ऐसा उनका कहना है। हाँ होती है, और उससे जल भी जाएगा पेपर। चलो, अब आपको यहाँ पर, चलो पैसेज तो रीड किया, कॉनकेव है, कुछ एक्सपेरिमेंट दिया है, ये ऐसा है इसमें। अब इसमें आंसर देखो क्या है, लिस्ट टू एप्लीकेशंस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो पहले तो हम कॉनकेव मिरर भैया शेविंग के लिए यूज करते हैं। ये फोकसिंग मिरर है ना, तो शेविंग होगा। देन आप और कहाँ कहाँ पर, हाँ, फोकस्ड बीम ऑफ हेडलाइट, स्ट्रेट बीम भी कह सकते हो, और कॉन्वर्ज बीम भी कह सकते हो इसे, ठीक है। बीम ऑफ, और जो लेजर शो में और इसमें होता है ना फ्लड लाइट, वो फोकसिंग फ्लड लाइट। और कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हो ये। चलो दो ही लिखने थे आप, और सोच के लिखो। If distance between the mirror and the principal focus is 15, then the radius of curvature। अब distance between mirror and principal focus, ओके, ये मतलब फोकल लेंथ है। प्रिंसिपल फोकस और मिरर का, मिरर के सेंटर में जो पोल होता है उसका डिस्टेंस मतलब फोकल लेंथ दिया है 15 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। तो ऑब्वियसली हमें पता है आर इज टू एफ ट्वाइस ऑफ द, ये होता है, सो 30 सेंटीमीटर। अब ये कौन सा है, कॉनकेव। कॉनकेव का होता है नेगेटिव, नहीं फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। आर क्या भी लिखा तो भी चलेगा, चलो 30 सेंटीमीटर लिखते हैं सीधा। ओके, लेकिन फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, ये याद रखो। Draw a ray diagram. Show the type of image form when an object is placed between pole and focus। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस निकालनी पड़ेगी। फिर यहाँ पर आपको, यहाँ पर एक पॉइंट ले लो, ओके, और 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लो, और ये से आपको कॉनकेव मिरर निकालनी है। अब ये निकालने के बाद यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर ना, इसके हाफ पर आएगा आपका फोकस पॉइंट। ये है आपका लेट्स से सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये है आपका पोल। अब उन्होंने कहाँ पर रखी है, बिटवीन पोल एंड फोकस, तो 1 सेंटीमीटर का यहाँ पर भैया क्या रखो, ये ऑब्जेक्ट रखो, और इसमें दो तरीके की रेस पास करो। एक पहले तो होगी ये पैरेलल। अब पैरेलल भैया किस में जाएगी, फोकस से, हमें पता है। तो पैरेलल को पास करो फोकस से, ओके। फिर दूसरी वाली एक काम करो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करो, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर
और इसका रिफ्लेक्ट आगे भी निकालते भैया, आगे भी निकालते, कोई बात। यस। ये अब आगे तो मिट नहीं करेगी, ये पीछे कहाँ पर तो मिट करेगी। तो इसे पीछे बढ़ाते रेड से, दोनों को। पहले इसको बढ़ाते, ये होगा ना, ये हाँ, स्केल रख के आप करो। फिर इसको बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर आपको मिलेगी। तो पहले तो ये एरो निकालते हैं, ऐसे ऐसे भैया, ऐसे। इसका ये होगा, ये होगा इसका रिफ्लेक्टेड, ये होगा इसका रिफ्लेक्टेड। ठीक है, तो आपको यहाँ पर मिली। और ये आपकी बनी इमेज। ये आपकी इमेज, इसका नाम दे दो इसे। ये लेट से ए, ये बी आपका, तो ये होगा ए डैश, ये होगा आपका बी डैश। ठीक है, अच्छे से निकालो। तो यहाँ पर लिखते हैं नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज देखो क्या है, वर्चुअल। देन वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होती है, ऊपर ही सीधी है। देन और क्या क्या, मैग्नीफाइड है। ओके, वर्चुअल है, इरेक्ट है, मैग्नीफाइड है। तो ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, जैसे आपको रेडाग्राम भी निकालने आनी चाहिए, स्केल से करना, मैंने डिस्टेंस ये सब बता दिया था आपको। आप उसका एक्चुअल डिस्टेंस भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ क्लोज। तो भैया करो ये भी। 37 का क्वेश्चन है, पॉज करके लिखो अच्छे से सब क्वेश्चन साथ लिखो। और ये शायद भैया हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया। किसका सी है, अब क्या पता। उसका ही है क्या। किसका भी हो, और का शायद होगा किसी का। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया है देखो। एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 100 सेंटीमीटर। ये लो से कैसा दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा अच्छे से। हाँ, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इज इन साइज इज प्लेस्ड 100 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये लो क्यों आया है भैया। 10 सेंटीमीटर। कहाँ पर रखा है, यू कितना है, -100 सेंटीमीटर। इफ द इमेज इज फॉर्म एट द सेम पॉइंट वेयर द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड। और ये इमेज भी वहां पर ही बनी है, मतलब हाइट ऑफ इमेज हमें पता नहीं है भैया, वो मेरा डिस्टेंस है ना, हाइट कहाँ पर लिख रहा है। v इज इक्वल टू, ये भी -100 सेंटीमीटर ही है। मतलब ये कहा, ये कब होता है, जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हो। ठीक है, कॉनकेव मिरर है, तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। फोकल लेंथ ही निकालनी, यू है वी है, फोकल लेंथ निकालो। यूजिंग मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/f = 1/v। देन या +1/u। तो 1/v कितना है, -100, +1/u कितना है, -100। सो ये होगा 1/-100 -1/100। तो ये आपका, इसे करो रुको एक, ये माइनस साइन को आगे लेते हुए ऊपर। ओके, सो -1/100, -1/100 मतलब -2/100। ये आपका f। तो आपका फोकल लेंथ आएगा -100/2, विच मीन्स -50 सेंटीमीटर, -50, क्योंकि ये तो कौन क्यों मिरर है ना। तो भैया लेफ्ट साइड पर आएगा, नेगेटिव साइड पर। फोकल लेंथ तो मिली -50 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन एंड साइन एज पर द साइन ऑलरेडी करेंगे भैया। मैग्निफिकेशन m = -v/u, -100/u कितना है हमारा, माइनस, सेम साइज की मिलेगी आपको, बट इसका मैग्निफिकेशन आएगा -1, क्योंकि इमेज ये इन्वर्टेड होती है। सो नेचर ऑफ इमेज, साइज भी निकालते हैं, रुको। हाइट उसी सेम साइज की होगी। अब m = ये भी पता है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो -1, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है हमारा, ये -1 इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 10। सो हाइट ऑफ इमेज आपको मिले -10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे सब, पूछा नहीं है फिर भी, नेचर ऑफ इमेज। अब नेचर ऑफ इमेज देखो क्या है, इन्वर्टेड है। देन इन्वर्टेड हमेशा रियल होती है, रियल है, एंड सेम साइज की है। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन को भी एक बॉक्स कर देते हैं। तो ये ऐसा हो गया हमारा, ये थर्ड पार्ट छोटा सा है, लेकिन अच्छा है, शॉर्ट है बट स्वीट है।
हम्म। तो चलो बाय बाय ऑल, टेक केयर, सब्सक्राइब करो, इम्पोर्टेंटली चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, सब भेज दो, जहां आपको दिखे वहां भेज दो, आकाश पाताल सब देखो। चलो बाय।